फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे टॉर्सन इक्वेशन के डेरिवेशंस को देखते हैं हमारा कि टॉर्सन इक्वेशन क्या निकल कर आता है। जैसा कि हम लोग को पता होगा तो हम लोग बेसिकली इस वीडियो में क्या प्रूफ करने वाले हैं। क्या हमारे पास टॉर्सन इक्वेशन आता है, दैट इज टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू सी थीटा बाई एल। ये हमको एक्चुअल में प्रूफ करना है और इस वीडियो में हम लोग इसी इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तो टॉर्सन का सबसे पहला चीज यहाँ पर देखते हैं, ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। जो आपका एक बार है, इस बार का एक एंड आपका फिक्स्ड है, दैट इज द पॉइंट ए। यहाँ पर इसका एक एक्सिस है और दूसरा एंड जो कि आपका फ्री है, इस दूसरे एंड पे हम लोग क्या है टॉर्सन लगा रहे हैं। टॉर्सन मतलब टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं और टॉर्क हम लोग क्या है एक एंड को फिक्स करके दूसरे पे टॉर्क लगा रहे हैं। जैसा आपका अगर गाड़ियों के व्हील में अगर आप देखोगे तो व्हील में जैसा कि पावर ट्रांसमिट होता है तो वहां पर ये कंसेप्ट आपका यूज होता है। तो इनिशियली देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए सपोज ये आपका इनिशियल एक बार था जिसका एक पॉइंट आपका हो गया है ए और दूसरा वाला पॉइंट आपके पास क्या है, दैट इज द बी। और जैसे ही हमने क्या इस पॉइंट पे टॉर्क लगाया, ये दूसरे एंड पे जो फ्री एंड है उस पे हमने क्या टॉर्क लगाया है, जिससे ये बी पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर बी डैश की तरफ पहुंच चुका है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो हमें ये जो आपका पॉइंट डिफ्लेक्ट हुआ है तो यहाँ पर जो एंगल मिल रहा है दैट इज द फाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी, ये आपका कितना बन जाएगा, ये एंगल आपका बनेगा थीटा। तो इस एंगल को जब आप यहाँ पर इस व्यू से अगर देखेंगे तो आपको ये फ्रंट में ऐसा कुछ दिखेगा। ये आपका एक्सिस है दैट इज द पॉइंट बी, ये वाला आपका जो पॉइंट है दैट इज द बी डैश और बी बी डैश के बीच में जो आपको एंगल मिल रहा है दैट इज एंगल थीटा। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारा बी टू बी डैश मिल रहा है दैट इज द थीटा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपका क्या है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट है दैट इज द आर। और ये जो लेंथ हमने लिया हुआ है दैट इज द बार ऑफ द लेंथ ऑफ द बार। क्लियर है? तो ये हमारे पास एक डायग्राम था जिसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जैसा हमारा क्या टॉर्क अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट होने के पोजिशन पर है, दैट इज द टी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हमको यहाँ पर करना क्या है, हम लोग जो यहाँ पर बात कर रहे थे हमको निकालना है टॉर्क और ये रिलेशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर चीज देखें तो यहाँ पर शियर स्ट्रेन की बात करते हैं। तो शियर स्ट्रेन हमारे पास क्या निकल कर आ सकता है, तो जो यहाँ पर फाई देख रहे हैं, फाई इज द शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पर आप देखिए शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन की अगर हम लोग बात करेंगे तो शियर स्ट्रेन हमारे पास क्या आ सकता है, देखिए फाई, फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं देखिए टेन फाई की वैल्यू अगर लिखता हूं तो टेन फाई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, दैट इज द, अगर देखिए ये आपका क्या है जो आपका बी टू बी डैश का जो चेंजेस है बहुत स्मॉल है तो ये इसके लिए परपेंडिकुलर काम करेगा। तो इसको हमने क्या लिख दिया बी बी डैश और डिवाइड बाई हमने क्या लिख दिया एल। और जो बी बी डैश को लेके हमने बात कर रहा है तो हम लोग बात कर रहे हैं तो बी बी डैश की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, तो यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग बी बी डैश को लेके बात कर रहे हैं तो बी बी डैश इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी बी डैश दैट इज द आर्क। तो आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इनटू रेडियस। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ दैट इज आर इंटू थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकेंड चीज जो टेन फाई है, यहाँ पर ये आपका एंगल है दैट इज द वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल एंगल होता है। तो टेन फाई को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज द फाई। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर उठा के रखेंगे तो फाई इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, बी बी डैश। इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द आर थीटा बाई एल। तो ये मुझे मिल गया शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन अगर आप बात करोगे यहाँ पर जो मैंने फाई निकाला हुआ है तो शियर स्ट्रेन फाई इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, दिस इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल। ये आपको समझ में आया जो चीज हमने लिखा हुआ है, दिस इज द शियर स्ट्रेन जो कि आपका ये रिलेशन से मैंने लिखा है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग देख सकते हैं क्या, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जैसा हम लोग चलते हैं, जैसे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है वैसे यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, दैट इज द शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस को अगर हम लोग लेके बात करें तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस को हम लोग टाउ लिखते हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, और शियर स्ट्रेन हमारे पास क्या होता है, दैट इज द फाई, और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट आता है, दैट इज द सी, एन या जी कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ पर जी लिखा हुआ है एंड फाई। तो यहाँ पे अगर मैं फाई को लेके बात करूं तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, टाउ बाई जी। तो ये मेरे पास देखिए एक हमारे पास फाई का इक्वेशन ये आया हुआ है, दूसरा मेरे पास जो फाई के लिए ये आपका इक्वेशन आया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जैसे बात करूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के बीच में अगर आप बात करेंगे तो ये आपको दिया हुआ है, दैट इज द आर थीटा बाई एल इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा, टाउ बाई जी। तो वहां से देखिए एक रिलेशन हमको यहाँ पर दिख रहा है क्या, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो टाउ ये है, जी को इधर ले आइए तो टाउ बाई आर, टाउ तो यही है, आर को मैं यहाँ लाया हूं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज द जी थीटा बाई एल और सी थीटा बाई एल जो भी आपका रिलेशन है। तो ये मेरे पास एक तो हमारे पास आ चुका है इक्वेशन, टाउ बाई आर और सी थीटा बाई एल, मतलब ये जो आपका पोर्शन है, ठीक है, ये तो हमारे पास आ चुका है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ कि ये जो हमारे पास टाउ बाई आर और सी थीटा बाई एल ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए हमको करना क्या है, ये एक इक्वेशन तक तो ठीक है, दूसरा चीज मुझे यहाँ पर क्या करना है, टी का फॉर्मेट लेके आना है, टॉर्क। टॉर्क हमारा कैसे आ सकता है, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूं, वहां से आप आगे बढ़ सकते हो। क्या यहां पर ही लिख रहा हूं, ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो टी इक्वल टू हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही तो होता है हमारे पास। अब आपको F निकालना पड़ेगा, F आप कैसे निकाल सकते हो, F इक्वल टू हमारे पास क्या हो सकता है, टाउ इंटू ए, यही तो होगा, इंटू आपको क्या मिलेगा, dx। तो फाइनली मुझे टाउ निकालना है और एरिया इंटू dx, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अगर आपको टॉर्क निकालना है इस पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है उस पे हम लोग एक एलिमेंट्री सेक्शन लेते हैं, उस एलिमेंट्री सेक्शन का एनालिसिस कर कर उस पे टॉर्क निकालेंगे, और टॉर्क निकालने के बाद इस वैल्यू में पुट कर देंगे। अक्सर लोग इस स्टेप के बाद कंफ्यूज होते हैं, बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, आप सीधा सीधा ध्यान रखिए, ये जो चीज हम लोग है इसी चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो टॉर्क को लेके आपको बता देता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए क्या है, ये मेरे पास कोई क्रॉस सेक्शन है, इसी का क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये मान लीजिए मेरे पास एक एक्सिस है, और इस पे मैं जस्ट क्या करता हूँ, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर लिया, दिस इज द एलिमेंट्री स्ट्रिप। और इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे अगर मैं बात करूँ तो इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के साथ क्या क्या चीजें हो सकती है, देखिए सबसे पहला चीज अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए कि जो ओवरऑल शाफ्ट था इसका हमारे पास रेडियस कितना था, ये शाफ्ट का रेडियस हमारे पास था r, ठीक है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, यहां से हम लोग क्या करते हैं, x डिस्टेंस पे, यहां पर क्या बोल रहा हूं, यहां से हम लोग x डिस्टेंस पे इस एलिमेंट्री स्ट्रिप है जिसको कंसीडर किए हैं, और इसका थिकनेस हम लोग कितना ले रहे हैं, dx। मतलब ये जो अगर आप r देखोगे तो r इज द रेडियस ऑफ द शाफ्ट, और यहाँ सेंटर से हम लोग x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लिए हुए हैं, और उसका थिकनेस हमने कितना कंसीडर किया हुआ है, दैट इज द dx, ठीक है। तो अभी हमारा जो एनालिसिस होगा वो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे होगा, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ, 0 से r तक, कहानी खत्म है। तो यहाँ पे जैसे मुझे चाहिए t इक्वल टू टाउ a इंटू dx, ये हमें चाहिए। तो सबसे पहला तो यहाँ पर आप देखिए इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे अगर मैं फोर्स को लेके बात करूँ तो फोर्स हमारा कितना लगेगा, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू हमारा कैसे निकाल सकते हैं, टाउ इंटू ए को लेकर। तो सबसे पहली बात देखिए शियर स्ट्रेस की अगर बात करें टाउ, तो मान लीजिए कि सपोज शियर स्ट्रेस टाउ लग रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या, दिस इज द फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, ठीक है। तो सबसे पहला देखो अगर मैं बात करता हूँ शियर को लेके, शियर स्ट्रेस ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, शियर स्ट्रेस ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो इस पे शियर स्ट्रेस आपका कितना लगेगा, तो मान लीजिए कि इसे शियर स्ट्रेस कितना लग रहा है, दैट इज द टाउ x। तो टाउ x इक्वल टू हमारे पास एलिमेंट्री स्ट्रिप कितना लग सकता है, तो यहां से देखिए यहां से x डिस्टेंस पे टाउ x लग रहा है, ठीक है। और
आर डिस्टेंस पे कितना शियर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, टाउ एक्ट कर रहा है, तो टाउ एक्ट कर रहा है इट आर डिस्टेंस, मतलब एक्स डिस्टेंस पे आपका टाउ एक्स यहाँ पर इंटर कर रहा है और टाउ आपका कहाँ आर रेडियस पे कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर टाउ एक्स निकालना चाहता हूँ तो शियर स्ट्रेस ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप दैट इज द टाउ एक्स, तो टाउ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ इंटू एक्स डिवाइड बाई आर। ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये चीज जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज आपको क्लियर है। तो टाउ एक्स इक्वल टू टाउ एक्स इंटू आर आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस एलिमेंट्री स्ट्रिप पे फोर्स निकालता हूं, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं, डेट इज द फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे हमारा फोर्स कितना लगेगा, डेट इज द एफ। तो एफ इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं, डेट इज द टाउ एक्स इंटू डी एक्स। यही तो होगा, फोर्स इंटू क्या होता है, एफ इक्वल टू सॉरी नॉट डी एक्स, ए आएगा आपका, क्योंकि एफ है तो टाउ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ये आपका टाउ इक्वल टू हमारे पास होता है क्या, शियर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ टाउ एक्स इंटू हम लोग क्या लिखेंगे, ए, लेकिन यहाँ एरिया किसका लिखोगे, स्ट्रिप का लिखोगे। तो यहाँ पर टाउ एक्स की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द टाउ एक्स डिवाइड बाई आर, और एरिया की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द 2 पाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए क्या, दैट इज द 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज द एरिया 2 पाई एक्स। तो 2 पाई एक्स एलिमेंट्री के लिए और डी एक्स इसका क्या हो गया, थिकनेस हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसको, अगर आप सिंप्लीफाई करो तो एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 2 पाई टाउ बाई आर, इसको तो आप पूरा का पूरा कांस्टेंट ले लीजिए। तो 2 पाई अलग है, टाउ बाई आर आपका बाहर है। फाइनली आपको क्या मिल रहा है, दिस इज द एक्स स्क्वायर इंटू आपको क्या मिला, डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमको मिला हुआ दिस इज द फोर्स, ये जो हमको मिला हुआ है ये हमको क्या मिला हुआ है, ये फोर्स मिला हुआ है। अब एक्चुअली देखिए मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी एक्स, जो आपका क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, एक्स आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं टॉर्क को लेकर, तो टॉर्क के साथ में क्या लिख सकता हूं, देखिए अभी इतने पार्ट को मैं रफ कर सकता हूं, तो इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ पर, और बात करते हैं हम लोग टॉर्क को लेकर। तो टॉर्क ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, टॉर्क ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे, एलिमेंट्री स्ट्रिप पे आपको टॉर्क कितना मिलेगा, टी। तो टी इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, एफ इंटू आपको क्या मिलेगा, डी एक्स। ठीक है, एफ इंटू एक्स अगर मैं यहाँ पे ले लूं, एक्स आपका क्या, ये डिस्टेंस है, डी एक्स तो थिकनेस है एलिमेंट्री स्ट्रिप का, और एक्स क्या आपका थिकनेस। तो यहाँ पर अगर मैं टी को लेके बात करूं तो टी इक्वल टू एफ इंटू एक्स। तो यहाँ पर एफ देखिए हमारे पास क्या मिला हुआ है, तो ये टॉर्क ऑन एलिमेंट्री है तो इसको dt लिखता हूं, और यहाँ पे एलिमेंट्री स्ट्रिप है तो इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, df लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा df इंटू एक्स। तो df इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए 2 पाई टाउ बाई आर, ये तो जो कांस्टेंट है इसको आप अलग ही रखो, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 पाई टाउ बाई आर। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ पर अगर मैं df को लेके बात कर रहा हूँ तो यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, दिस इज द एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो आपका एज इट इज है, और इनटू आपके पास क्या आ गया, ये आपका पोर्शन एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनली अगर आप देखोगे dt, तो dt की वैल्यू अब हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 पाई टाउ बाई आर, और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या मिल जाएगा, दिस इज द एक्स क्यू इंटू डी एक्स। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। तो यहाँ तक अब क्लियर है, तो अब देखिए आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, क्योंकि अभी हमने एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए निकाला हुआ है। तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको आप कर दो कहाँ, 0 से टॉर्क टी तक जाएगा, और यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करोगे तो 0 टू आर तक। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या दिख सकता है, 0 टू आर समझ गए, ये पूरा आपका क्या आर रेडियस तक है। तो यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो टी आपका मिलेगा टी इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज द 2 पाई टाउ बाई आर, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डेट इज द एक्स की पावर 4/4, यही तो होगा, और 0 टू आपको क्या मिल जाएगा, आर। तो यहाँ पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो t इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 2 पाई टाउ बाई आर। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये मैं मिल सकता, देखो 4 है आपका, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, r की वैल्यू पुट करोगे तो r की पावर 4/4, और माइनस आपका क्या हो जाएगा, 0। अब ये r जो है, इसको r को मैं d के फॉर्मेट में लेना चाहता हूं, तो d के फॉर्म में इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये जो हमारे पास r है, इस r को मैं d के फॉर्म में लिखना चाहता हूं,
तो देखो 2 पाई टाउ बाई आर ये है हमारे पास। तो एक काम करिए, पाई को आप उधर ले जाइए, फाइनली यहाँ पर चलिए इसको मैं ऐसा लिखता हूँ। पहले क्या लिखना चाह रहा हूँ, देखो 2 पाई टाउ बाई आर, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए 2 पाई टाउ बाई आर। अब ये d के फॉर्म में करेंगे तो r इक्वल टू डी बाई 2 होता है ना, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा d की पावर 4 और 2 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो r इक्वल टू डी बाई 2, तो d बाई 2 अगर होगा ये 16 और यहाँ पर ऑलरेडी आपका कितना है 4, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आपको t इक्वल टू क्या दिखेगा 2 2 जा 4, तो ये फाइनली आया 32। तो यहाँ पर क्या क्या बचा, देखो टाउ बाई आर, ठीक है पूरा कैलकुलेशन है, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये आपको बचा पाई और यहाँ पर आपको क्या बचा d की पावर 4 बाई 32, ये आपको मिला हुआ है। अब आप इस पे देखो क्या कर सकते हैं, ये जो हमको मिला हुआ है पाई d की पावर बाई 32, इसको आप क्या है दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हमको पता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है तो यहाँ पर देखिए बता रहा हूँ, ठीक है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं j, और j इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 32 d की पावर 4, ये होता है हमारे पास दैट इज द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा टाउ बाई r, और ये पाई बाई 32 d की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ j, तो t इक्वल टू हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टाउ बाई r इंटू j, और j को जब हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो ये हमको मिलेगा t बाई j इक्वल टू टाउ बाई r। तो एक रिलेशन तो मेरा ये आ गया t बाई j इक्वल टू टाउ बाई r, दूसरा रिलेशन टाउ बाई r इक्वल टू सी थीटा बाई एल और जी थीटा बाई एल। तो फाइनली जब आप दोनों इक्वेशन को मर्ज करोगे तो आपको एक इक्वेशन फाइनली मिलेगा, और वो इक्वेशन आपको जो मिलेगा वो यहाँ पर लिख देते हैं। क्या इक्वेशन दिख रहा है हमको, दैट इज टाउ बाई r, वहां से लिखिए आपको जो इक्वेशन है ये आपको क्या मिला है t बाई j दैट इज टाउ बाई r दैट इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल और जी थीटा बाई एल। तो फाइनली ये हमारे पास जो इक्वेशन है और ये हमको जो मिला है दिस इज द टॉर्सन इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने डेरिवेशंस को लेके बात किया हुआ है ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म वाले में आपको दिक्कत नहीं होगा, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में ध्यान रखिएगा किए क्या है हम लोग, ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसका एनालिसिस करके इसको इंटीग्रेट किए हैं। अब ये जो मैं एलिमेंट्री स्ट्रिप को लेके बात कर रहा हूँ, ये एलिमेंट्री स्ट्रिप आपका क्या है, पहले हमने इस पे शियर स्ट्रेस निकाला है दैट इज द टाउ एक्स, उसके बाद फोर्स निकाला है तो हमने एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया है। एरिया का मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर जो एरिया है तो इसको df लिखे हैं, तो एरिया ना लिख के इसको da लिख दे देते हैं, दैट इज द एरिया फॉर द एलिमेंट्री स्ट्रिप। और da को 2 पाई x इंटू dx हमने लिख दिया है, और जब आप इसको उठा के यहाँ पे पुट करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा टॉर्क। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।